सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल भारद्वाज, केमिस्ट्री फैकल्टी एट जिज्ञान, आप सभी का जिज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हैं वी आर रनिंग अ सीरीज ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड इस सीरीज में ऑलरेडी 3 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुकी है, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि एसिड बेस रिएक्शन की आप स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी को कैसे चेक करोगे, वो फॉरवर्ड में रिएक्शन जाएगी कि बैकवर्ड में जाएगी। देन उसी सीरीज में हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था एसिड बेस रिएक्शन ऑफ मेटल, उसके हाइड्राइड और उसके अमाइड की रिएक्शंस। थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसिड बेस रिएक्शंस ऑफ NaOH। इसी सीरीज में डियर स्टूडेंट्स हम लोग आज फोर्थ वीडियो लेके आने वाले, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड बेस रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर आपने वो पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले जाके उन तीनों वीडियोस को देखिए, देन इस वीडियो पर आना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले देखो, 1900 का टाइम था जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डिस्कवरी हुई थी। एक फ्रेंच केमिस्ट थे विक्टर ग्रिग्नार्ड, उन्होंने इसको सबसे पहली बार बनाया था एंड इसकी इंपॉर्टेंस को शो किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका रिएजेंट होता है आपके जेई मेंस एंड जे एडवांस के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है, और सिंथेटिक केमिस्ट्री के अंदर भी। इसके लिए उनको 1912 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, समझ लो 1900 से 1912 में ही नोबेल पुरस्कार भी उन्हें मिल गया था। इट इज दैट मच इंपॉर्टेंट। अब एक बार समझते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, दिखता कैसा है और इसके एसिड बेस रिएक्शन। तो देखो, सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, RMgX। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब समझो, ऑर्गेनिक मेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक पार्ट भी है और मेटल पार्ट भी है। मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन और मेटल की बॉन्ड होती है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे आर चेन मतलब के कोई कार्बन की चेन होगी, एक कार्बन, दो कार्बन, फिनाइल, एराइल, कुछ भी हो सकता है। और इसकी बॉन्ड किसके साथ बनी हुई है? मैग्नीशियम के साथ। तो ये जो बॉन्ड आपको दिख रही है, दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज इन रियलिटी है ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है? आपकी ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड है कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में। और ये वाली बॉन्ड हम लोग शो नहीं कर रहे, किसके? मैग्नीशियम और एक्स के बीच में। ये क्या होती है? आपकी आयनिक बॉन्ड। तो इसके अंदर दोनों तरह की बॉन्ड होती है। ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड भी कैसी होती है? कोवलेंट इन नेचर। तो इसके पास एक कोवलेंट बॉन्ड भी है और एक आयनिक बॉन्ड भी है। इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, बहुत ज्यादा क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। उसका रीजन क्या, एक बार उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसका रीजन ये होता है, देखो आपको एक बात पता है कि कार्बन और मैग्नीशियम के अंदर, कार्बन और मैग्नीशियम में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? कार्बन मैग्नीशियम में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? अरे मेटल का कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है, लेना नहीं चाहता वो कभी भी। तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव। और मैग्नीशियम के ऊपर क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव, इस पर्टिकुलर बॉन्ड के कारण। और ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव बहुत अच्छा खासा होता है, बहुत अच्छा खासा होता है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा, आप ये मान के चल सकते हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इफेक्टिवली हमारे पास क्या प्रेजेंट है? R नेगेटिव। और कार्बन पर नेगेटिव, आपको पता है कार्बन पर नेगेटिव बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता, हाईली रिएक्टिव होता है। एंड दैट्स द रीजन कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। ये क्या होता है? हाईली रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है। ये क्या होता है? हाईली रिएक्टिव इन नेचर। और ग्रिग्नार्ड में जो ये आपका R है, ये आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, ठीक है, एल्किनाइल हो सकता है, प्रोपेरजाइल हो सकता है, मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है R आपका, एल्किनाइल, प्रोपेरजाइल, वट, ठीक है, सब पॉसिबल है। तो ये तो हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। क्या, अब एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसका प्रिपरेशन। हल्का सा हम लोग उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, इसको प्रिपेयर करेंगे कैसे और इसका नाम क्या होगा। यहीं पे आपको नाम भी बता दूंगा। देखो, अगर मेरे पास कोई सिंपल RX बॉन्ड है और मैं क्या लूंगा? Mg ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब इसका नाम देखो कैसे लिखा जाएगा। इसके पास क्या है? एक एल्काइल चेन है, एक मैग्नीशियम है और एक हैलाइड है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम क्या होता है? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम क्या होता है? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। देखो कुल मिला के हुआ क्या? RX की बॉन्ड के अंदर आपका Mg घुस गया, ठीक है, और आपका बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर मैंने ले लिया ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो इथेन, और मैंने लिखा सेम कंडीशन मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? MgBr। यानी कि
इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ऐसे ही अगर मैं एक अराइल कंपोनेंट लूँ, तो मान लो मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, तो सेम कंडीशन रिपीट हो रही है, मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो आपका क्या कंपाउंड बन जाएगा, MgCl, जो कि क्या है इन रियलिटी, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है वो, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये हमने इसकी बेसिक प्रिपरेशन भी देख ली, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू इसका प्रिपरेशन होता है, तो मैकेनिज्म पर उतनी खास कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम लोग आगे अब इसकी जो हमें मेन चीज जो पढ़नी है, हाँ, ड्राई ईथर का इस्तेमाल क्यों होता है, अब इस बात पर भी हल्का सा प्रकाश डालते हैं। ड्राई ईथर यहाँ पे करता क्या, देखो ये मैग्नीशियम क्या है आपका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है, तो मान लो RMgX, तो इसके ऊपर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। ईथर में ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। और इस तरह का डाइमर टाइप बनेगी पीसी, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर से आपका ग्रिग्नार्ड क्या हो जाता है, स्टेबलाइज। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो ड्राई ईथर है इसमें हमें ड्राई क्यों रखना है, ये मॉइस्चर फ्री रहना चाहिए। उसका रीजन अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे कि ये आपका मॉइस्चर फ्री क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड को या कोई भी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, जैसे RLI हम लोग आगे पढ़ेंगे, ऑर्गेनोलिथियम, ठीक है, उनको डिकम्पोज कर देता है आपका वाटर। कैसे करेगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए जो आज का टॉपिक है उस पर हम लोग बैक करते हैं, एसिड बेस रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड बेस रिएक्शन। तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मैंने लिया, इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम लोग पानी से ही कराते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, ऑर्गेनिक एसिड HCOOH, अमोनिया NH3, प्राइमरी अमीन के साथ RNH2, टर्मिनल एल्काइन के साथ, ठीक है। तो एक बार इन सब रिएक्शंस को देख लेते हैं, कोई भी हो, मान लो आपने एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH, फिनोल ले लिया, ठीक है, हमने आपका फेवरेट कंपाउंड तो छोड़ ही दिया, हाँ, अल्कोहल, ठीक है, एथेनॉल। तो इन सब के साथ ये रिएक्शन होगी कैसे, एक बार हमें इस पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले होगा क्या, आपका प्यारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आप क्या मान सकते हैं, इफेक्टिवली आपको ये क्या प्रोड्यूस करके देने वाला है, R नेगेटिव। एंड R पर नेगेटिव क्या होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस। अब जब इससे रिएक्ट करेगा तो क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका अगर किसी के पास भी एसिडिक प्रोटोन होगा तो उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा आपका प्रोडक्ट, RH प्लस में यहाँ पे OH नेगेटिव, MgX OH होगा वो, ठीक है। हम लोग उसको इफेक्टिवली अभी के लिए OH नेगेटिव भी समझ सकते हैं। तो आप समझो यहाँ पे क्या था, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, R पे नेगेटिव, और इधर क्या है, OH पर नेगेटिव। तो मुझे एक बात बताना कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, ये, इसके मुकाबले। तो रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड। आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो, एल्केन और पानी में ज्यादा एसिडिक कौन है, एल्केन और पानी में, एल्केन तो एसिडिक होते नहीं, इनका पीके कितना होता है, 50 के अराउंड, और पानी का पीके क्लोज टू 16 मान लेते हैं अभी के लिए। तो रिएक्शन बहुत ज्यादा कहाँ फिजिबल होगी, फॉरवर्ड की तरफ। ऐसे HCl के साथ कराऊंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, और आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन पर नेगेटिव, इधर क्या है, Cl पर नेगेटिव, तो रिएक्शन में नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में। या फिर समझने के लिए HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एल्केन आपका क्या होता है, एसिड ही नहीं होता, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। याद है फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था, अगर आपने नहीं देखे तो जाके जरूर देखना फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज, कि रिएक्शन हमेशा एसिड बेस रिएक्शन कहाँ से कहाँ जाती है, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। ऐसे ही फॉर्मिक एसिड के साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा, RH, ठीक है, प्लस में HCOO नेगेटिव, इधर क्या बनेगा, RH प्लस NH2 नेगेटिव। आप इस चीज को समझो कि अमोनिया जो कि एक वीक बेस होता है, वो भी इसके सामने आने पे किस तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, उसका प्रोटॉन निकल गया, ठीक है, RH प्लस RNH नेगेटिव। NH2 नेगेटिव खुद बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लेकिन अगर याद करो जीओसी में क्या डिस्कस करते हैं, NH2 नेगेटिव और CH3 नेगेटिव में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, CH3 नेगेटिव, इसलिए रिएक्शन कहा जाती है फॉरवर्ड की तरफ। टर्मिनल एल्काइन के साथ भी प्रोडक्ट आपका बनेगा RH प्लस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अब ये देखो कार्बन पर ही नेगेटिव है, लेकिन ये कौन सा कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज्ड, और ये वाला कार्बन कौन सा हो सकता है, जनरली sp3 sp2, ठीक है। तो इसलिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड में। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस क्या होंगी आपकी, फिजिबल। तो इन नटशेल अगर मैं समझने की कोशिश करूं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो किस किस से आपका एसिडिक प्रोटॉन निकाल सकता है, तो जितने भी आपने एसिडिक प्रोटॉन सुने भाई किसी को नहीं छोड़ेगा। आप देख रहे हो पानी, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, इवन अमोनिया, प्राइमरी अमीन, टर्मिनल एल्काइन, फिनॉल, अल्कोहल, सबसे क्या निकाल देगा, आपका एसिडिक प्रोटॉन ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस की इसकी एसिड बेस रिएक्शन। एक लास्ट हमने जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इस साल का जेईई मेंस में आया हुआ एक क्वेश्चन PYQ में,
ठीक है। तो जेईई मेन 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पी, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो पी है। ठीक है, तो ये आपको पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड दिया हुआ था। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में आप जरा ध्यान दो, और आपके साथ रिएक्शन किससे कराइए, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको आप इफेक्टिवली समझ सकते हैं कुछ इस तरह से, पीएच नेगेटिव Mg पॉजिटिव Br। अब उसने क्या डाला, एक इक्विवेलेंट डाला है, और फिर सेकंड स्टेप में क्या डाला, एक्वस NH4Cl। अब आप एक चीज पे ध्यान रखो, जब ग्रिग्नार्ड आपके सामने, तो या तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो कर सकता हो या फिर एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शंस आर क्वाइट फास्ट। एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, तो सबसे पहले ये ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, ये पीएच पे नेगेटिव है, सबसे पहले क्या करेगा, इसके एसिडिक प्रोटोन को बाहर निकालेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम लोग एक बार इसको डिस्कस पूरा ही लिख लेते हैं। CHOOH तुम्हारे सामने आया पीएच MgBr, ये डेल्टा नेगेटिव क्या करेगा, इसके एसिडिक प्रोटोन को लेकर भाग जाएगा, और क्या बनेगा, CHOOMgBr। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड या मैग्नीशियम एल्कोक्साइड जिसको बोलेंगे हम लोग, मैग्नीशियम का एल्कोक्साइड, अब इसको क्वेंच करने का, इसको डिकम्पोज करने का काम होता है एक वीक एसिड NH4Cl का। NH4Cl आपको क्या प्रोड्यूस करेगा, NH4 पॉजिटिव। तो इसका काम क्या होता है, वीक एसिड होता है, इसका काम होता है वर्कअप करना, क्वेंच करना इसमें बने हुए एल्कोक्साइड को। ठीक है, अब इसका ध्यान से समझो, अगर इसने किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं अभी के लिए इक्विलिब्रियम साइन लगा रहा हूँ, CHO, और यहाँ पे बनेगा OH प्लस में NH4 पॉजिटिव ने प्रोटॉन लिया। ठीक है, अब इस बात को समझो, NH4 पॉजिटिव यहाँ पर है, NH4 पॉजिटिव का जो पीके होता है दैट इज 9.24। अब और यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका बनेगा फॉरवर्ड की तरफ वो क्या है, CHOOH। फिनोल का आपका पीके कितना होता है, 9.95 के अराउंड। जैसे ही उस पर एक CHO ग्रुप लगा पैरा पोजीशन पे, तो क्या हो जाता है, उसका पीके घट के ड्यू टू इट्स माइनस एम इफेक्ट वो आता है अप्रोक्सीमेटली 7.6। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, देखो यहाँ पे क्या है 9.24, इधर क्या है 7.6, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में क्या हो रही है, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ, जो कि फिजिबल नहीं है। इसका मतलब रिएक्शन कहाँ रहेगी, रिएक्शन विल लाई इन बैकवर्ड, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी ही नहीं, रिएक्शन यहीं पे रुकी रहेगी। और उसने प्रोडक्ट, क्वेश्चन में पूछा क्या था, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने प्रेजेंट है प्रोडक्ट पी में, तो प्रोडक्ट पी मेरा क्या है, दिस वन, मेरा प्रोडक्ट पी क्या है, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, दिस इज आर पी। इसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 0। सो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो एसिड बेस रिएक्शन का एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट जो आपको याद रखना है, रिएक्शन ऑलवेज गोज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस टू वीक एसिड और बेस साइड। ठीक है, so that's all for this. I hope you have enjoyed the video, so please like, share and subscribe our channel. Thank you.